गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज हम फ्रिजिड जोन का रिमेनिंग जो पॉइंट है, रिमेनिंग पॉइंट्स है उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, आप अपना अपना बुक निकाल लेंगे, क्योंकि मैं आज आपको अधिकतर चैप्टर के विषय में इसे फिनिश करूंगा पढ़ा। मैंने प्रीवियस में अधिकतर कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको डीलिंग किया था, जिसके बारे में एक फिगर बना हुआ है, देख लीजिए। ये पूरा हमारा अर्थ है और इस अर्थ को दो हेमिस्फीयर में बांटा गया है। पहला ये इक्वेटर है जो एक इमेजिनरी लाइन से एक काल्पनिक रेखा है जो दो बराबर भाग में बांटी है। ये उत्तर है ना, इसको ये नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाले को साउथ पोल कहते हैं। ओके, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इक्वेटर लाइन ये लाइन है, इमेजिनरी लाइन है जो 0 डिग्री पर इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में, हमारे अर्थ को दो बराबर भागों में बांटी है। इसी को इक्वेटर लाइन कहते हैं। और इस इक्वेटर लाइन से उत्तर की ओर के भाग को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ये जो पोल्स है जिसको नॉर्थ पोल कहते हैं और 66.5 डिग्री के बीच के जो भाग होता है जिसको क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल कहते हैं। नॉर्थ आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच के भाग को ही हम लोग फ्रिजिड जोन कहते हैं। ठीक उसी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में जब हम आते हैं तो ये साउथ पोल और ये एंटार्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री के बीच वाले ये जो सेक्टर कहलाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ये साउदर्न हेमिस्फीयर साउदर्न एंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। इसे हम अंटार्कटिक सर्कल्स कहते हैं और ये साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। ओके, हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, या चाहे हम बात करने जा रहे हैं, इस हमारा टॉपिक भी इसी पर रिलेटेड है। फ्रिजिड जोन्स, जहां पर सूरज की सीधी रोशनी क्या करती है, सीधी रोशनी ना पड़कर बिल्कुल तिरछी पड़ती है और यहाँ पर सूरज की सीधी रोशनी जल्दी नहीं पहुंच पाती है। यही कारण होता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। पृथ्वी ठंडा होने के कारण यह पूरा का पूरा जो भाग है लगभग बर्फ से ढका हुआ रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। इसके कुछ देश के बारे में हम चर्चा किए थे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कुछ कंट्री है जैसे अलास्का, कनाडा, कोस्टल ग्रीनलैंड, आइसलैंड एंड साइबेरिया आदि देश है। अब हम इसके क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में चर्चा करते हैं। आप अपना बुक निकाल कर पढ़ लेंगे। सिंस द नॉर्थ एंड साउथ फ्रिजिड जोन्स आर फार फ्रॉम द इक्वेटर, चूंकि ये जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन से बहुत दूर है। यही कारण है कि सूरज की तिरछी जो सीधी रोशनी होती है, सीधी यहाँ पर सूरज की सीधी रोशनी न पड़कर बिल्कुल तिरछी रोशनी पड़ती है और यहाँ पर लगभग सालों भर बहुत ही ठंडा रहता है। यानी यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से -40 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है, -40 डिग्री सेल्सियस तक। यानी गर्मी का मौसम में यहाँ पर न्यूनतम जो टेम्परेचर होता है गर्मी के मौसम में, इन्हें समर सीजन में 3 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस होता है, मैक्सिमम 12 डिग्री सेल्सियस होता है, 3 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपको यह जानकारी रखनी होगी कि मैक्सिमम टेम्परेचर इन समर सीजन में क्या होता है, 3 डिग्री से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक। और ठंडी के मौसम में यह यहाँ का टेम्परेचर गिरकर -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। जहाँ हमारे देशों में अधिकतर भागों में 200 सेंटीमीटर से लगभग 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। दुनिया का सर्वाधिक हमारा देश में बारिश होने वाला जगह क्षेत्र है, जिसे हम क्या कहते हैं, मासीनाम कहते हैं। यहाँ पर मात्र 10 से 30 सेंटीमीटर तक बारिश होती है पूरे वर्ष में। गर्मी के मौसम में बर्फ थोड़ी सी पिघल जाती है ना, गर्मी के मौसम में बर्फ पिघल जाती है, खासकर आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल में। द पोलर रीजन विटनेस द कंटिन्यूअस डे एंड डे लाइट इवन द मिडनाइट इन द समर। यानी इसका मतलब यह होता है कि पोलर रीजन का जो सेक्टर होता है गर्मी के मौसम में भी मिडनाइट रहता है, डे लाइट यानी दिन के समय में भी विटनेस द कंटिन्यूअस डे लाइट इवन ए मिडनाइट इन द समर। कहने का मतलब है कि रात के समय में भी वहां पर लाइटिंग होता है, यानी सूरज का प्रकाश हमेशा चमकते रहता है ना। और ठीक इसी तरीके से ठंडी के मौसम में वहां पर
दिन के दोपहर के समय भी अंधकार छाया हुआ रहता है। दिन के दोपहर के समय भी वहां पर अंधकार छाई हुई रहती है और भयंकर ठंडी पड़ती है। जून के महीने में व्हेन द नॉर्थ फ्रीजन जोन गेट्स ए कंटिन्यूअस सनलाइट, जून के महीने में इस नॉर्थ पोल्स पर लगातार क्या होता है, दिन रहता है, ठीक है ना, दिन रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम ऑरोरा बोरियोलिस के नाम से जानते हैं। ऑरोरा बोरियोलिस इन द नॉर्दर्न फ्रीजन जोन एंड बाय द ऑरोरा बोरियोलिस इन द साउदर्न फ्रीजन। ठीक उसी के उलट है, यहाँ पर भी गर्मी के मौसम में जब दिन के सब दोपहर के दिन के सब सॉरी रात के समय में भी जब सूरज लगातार चमकता रहता है, लाइटिंग करता रहता है, तो उस घटना को हम लोग उस घटना को जिस नाम से जानते हैं उसको कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिसिस। There are naturally occurring bright light commonly seen at night polar regions। यानी यह एक प्राकृतिक घटना होती है जिसके जो क्या होता है, एक्चुअली में जो चार्ज के पार्टिकल होते हैं वे एक दूसरे के बीच कोलाइड करते हैं, यानी और एक दूसरे से टकराते हैं, तो जो प्रकाश निकलता है इसके कारण रात में क्या होती है, उजाला होता है ना। और ये बहुत खूबसूरत घटना है। अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, प्लांट लाइफ के बारे में, ठीक है ना। ये वहां पर किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ठंडी होती है, भयंकर ठंडी होती है। यही कारण है कि वहां पर सामान्य तौर से बहुत ही कम पौधे पाए जाते हैं, चाहे नहीं के बराबर पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बर्फ पिघलता है ना, और जब पिघलता है तो उस मौसम में कुछ काई जैसे पौधे निकलते हैं, जो सामान्यतः हमारे बरसात के मौसम में हमारे यहाँ काई जहाँ तहाँ जम जाती है, हरा हरा ग्रीन प्लांट पाया जाता है ना, उसको हम लोग काई कहते हैं। और भी कुछ पौधे हैं, लाइकेन्स एंड श्रब्स ग्रो, और कुछ घास पात भी निकल आते हैं। ओके, सम ए फ्लावर बियरिंग ए प्लांट्स एंड ए बेरी बियरिंग ए श्रब्स लाइक ए क्रैनबेरीज। कुछ पौधे कुछ फूल है जो सामान्य तौर से वहां पर पाए जाते हैं, जिसे क्रैनबेरीज कहते हैं, ब्लूबेरीज एंड विल्ड करंट आर ए फाउंड हियर। और यहाँ पर विल्ड करंट आर फाउंड हियर। कुछ इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, चाहे फूल पाए जाते हैं। फ्यू वेजिटेबल्स आर आल्सो ग्रोन इनहेबिटेंट्स फॉर ए पर्सनल कंजम्पशन। कुछ सब्जियां भी उपजाई जाती हैं, वहां के रहने वाले जो पर्सन्स होते हैं, लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो गर्मी के मौसम में अपने खाने पीने के लिए कुछ सब्जियां उगा लेते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ट्रीज टू ग्रो इन दिस रीजन्स। यहाँ पर किसी भी प्रकार के ठंडी के मौसम बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण यहाँ पर किसी प्रकार के पेड़ पौधे नहीं उगते, ठीक है। अब आइए हम लोग कुछ जानवरों के बारे में चर्चा करेंगे, वहां पर किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। क्योंकि वहां पर अत्यधिक ठंडी पड़ती है, यही कारण है कि वहां पर इसी प्रकार के पौधे जानवर पाए जाते हैं जिनका बॉडी जो है पूरी तरह से कवर रहता है और वहां के मौसम के अनुकूल होता है। कुछ जानवर का नाम है जैसे कैरिब्यू, रेंडियर्स, एरमाइन्स, मस्क ऑक्स, बियर, फॉक्स एंड इसी प्रकार के कुछ अन्य जानवर। पक्षियों में जैसे आर्कटिक टर्न्स एंड स्नोवी आउल्स यानी चूंकि बर्फीला सेक्टर है इसलिए वहां पर कुछ स्नोवी आउल्स मतलब कि सफेद कलर का, और उनके बॉडी पर यानी जो पंख होते हैं थोड़ा सा ग्रे कलर के होते हैं, है ना, ग्रे और व्हाइट कलर लिए हुए कुछ उल्लू पाए जाते हैं। दे ऑल विटनेस द एक्सेसिव कोल्ड ड्यू टू द थिक कवरिंग फर। चूंकि उनका इस प्रकार के पक्षियों के पूरे जो बॉडी होते हैं वो बाल से भूरे या व्हाइट कलर के पंखों से ढके हुए रहते हैं, जो इस बात का गवाह है कि वहां पर ठंड कितनी ज्यादा पड़ती है। The change of color camouflages them at the different times of the year in these animals, birds there is a plenty of fishes। वहां पर कुछ मछलियां भी पाई जाती है जैसे सील्स हो गया, वालरस हो गया, एंड इसी प्रकार के कुछ अन्य भी मछलियां वहां पर पाई जाती है जो वहां के मौसम के अनुकूल होती है। अब वहां का जीवन, वहां का लाइफ स्टाइल, मनुष्यों का वहां का रहने वाले लोगों का जीवन स्तर कैसा होता है। तो आर्कटिक जोन में एक प्रकार की प्रजाति यानी एक आदिवासी प्रजाति पाई जाती है जिसे इनुइट्स कहा जाता है, इनुई या एस्किमोस कहा जाता है, जो सामान्य तौर से वहां पर पाए जाने वाले जानवरों और मछलियों का शिकार करके अपना जीवन आहार करते हैं, ठीक है। जैसे हर्डनिंग रेंडियर का या मछलियों का सल्मा एंड आर्कटिक चार, ये कुछ मछलियों की प्रजाति है जिससे वे लोग अपना निर्वाह करते हैं। सच एंड हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूस। वहां पर ये लोग रहने के लिए
इसी बर्फ के सिल्ली जो होता है, बर्फ का सिल्ली, उससे हार्पून से या एक विशेष प्रकार के भाले होते हैं, उसे तोड़कर अपना घर बना लेते हैं और वो उसको उसका यूज अपने घर उसमें रहने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी सामान्य तौर से ये एक बेहतर लाइफ के लिए, बेहतर लाइफ नहीं, एक बहुत ही एक्सट्रीम लाइफ को सर्वाइव करते हैं, यानी वहाँ का जीवन जो है बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। ठीक है, और फिर भी ये उसमें सर्वाइव करते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति है और फ्रिजिड जोन में मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं जो आपके लिए काफी उपयोगी हैं। पहला एक्सरसाइज से संबंधित जो क्वेश्चन है उसे आप बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, आंसर 1 में लिखा है नेम द ट्राइब्स लिविंग इन द फ्रोजेन जोन्स। उस ट्राइब्स का नाम लिखे, यानी उस वहाँ के रहने वाले जो पुराने प्रजाति ट्राइब्स हैं, पुराने निवासी हैं, उनका नाम लिखना है। तो इसमें पुराने निवासी कौन से हैं जी? ट्राइब्स, जिसका नाम देखो एस्किमोस कहा जाता है। एस्किमोस और इनोइट्स वहाँ की सबसे पुरानी जातियां हैं। ठीक है, जो रहती है मनुष्यों की प्रजाति हैं, ट्राइब्स है जो वहाँ पर निवास करती है। हाउ has the climate influenced the lives of the human beings living in the frozen zones? इसका मतलब यह होता है कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, है ना, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी वहाँ का मौसम और वेदर का प्रभाव उनके ऊपर किस तरीके से पड़ता है, यानी कैसे वे अपने आप को, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार अपने आप को बदल देते हैं और इसके लिए किस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित करते हैं या खुद को, अपने आप को इन क्लाइमेटिक कंडीशन से फाइट करने के लिए या बचाने के लिए कौन कौन सा यत्न करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिटेल सीखने का प्रयास करेंगे। व्हाट आर द लैटिट्यूड एक्सटेंशन ऑफ द फ्रिजिड जोन? तो देखो, तो यहाँ पर दिया हुआ है लैटिट्यूड एक्सटेंशन क्या है, 0 डिग्री यानी 90 डिग्री यहाँ पर नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक सर्कल्स, 66.5 डिग्री सेल्सियस पर 8 डिग्री पर के बीच वाला जो सेक्टर होता है यही फ्रिजिड जोन कहलाता है और यही इसका लोकेशन है। नॉर्थ पोल ये इक्वेटर से, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच लोकेशन 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच वाला जो सेक्टर होता है यही फ्रिजिड जोन कहलाता है। नीचे यदि साउथ में आओ तो 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल्स एंड साउथ पोल it makes the latitudes of the frigid zones। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर और दूसरा साउथ हेमिस्फीयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द डिफरेंस एनिमल फाउंड इन द फ्रिजिड जोन्स। यहाँ पर किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, फ्रिजिड जोन में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। मैं पढ़ाने के क्रम में आपको बताया था कि वहाँ पर कैरिबो, रेंडियर, अर्माइंस, मस्क ऑक्स और बियर, फॉक्स, हेयर, ये इस प्रकार की कुछ जानवर पाए जाते हैं। पहला कैरिब्यू, रेंडियर, अर्माइन, मस्क ऑक्स, बियर, फॉक्स एंड हेयर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इनहेबिटेड? अंटार्कटिका ये है, ये यहाँ पर रहने लायक क्यों नहीं है? Why is Antarctica continent uninhabited? यह रहने लायक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ का जो लाइफ है बहुत ही मुश्किल भरा हुआ है, यहाँ पर सभी चीजें उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन इतना हार्श होता है जिससे इसका टेम्परेचर कभी लगभग 40 से 60 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है, जिसके कारण वहाँ का जीवन जो होता है बहुत ही अस्त व्यस्त होता है, सर्वाइव करना बड़ी मुश्किल काम होता है। यही कारण है कि अंटार्कटिक सेक्टर में का जीवन बहुत ही विषम होता है, बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ रहता है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ फ्लोरा इज फाउंड इन ए फ्रिजिड? फ्लोरा और फाउना। फ्लोरा का मतलब होता है किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। फ्लोरा मींस प्लांट लाइफ। ओके, प्लांट जैसे समर मोसेस, लाइकेंस, श्रब्स ग्रो, यही है ना, समर मोसेस, जैसे मोसेस, लाइकेंस एंड श्रब्स ग्रो, यही 3-4 प्रकार के पौधे जो पाए जाते हैं, मोसेस, लाइकेंस एंड श्रब्स। ओके, क्रेनबेरीज, ब्लूबेरीज, ये कुछ फूल है जो वहां पर सामान्य तौर से पाए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर काइट्स? आप इस चैप्टर्स में हम आशा करते हैं कि आप पढ़ लेंगे और इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर डील करेंगे और मुझे नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर दिखाएंगे। आशा करते हैं कि आप इसे भेजें और बी और सी आप लोग प्रिपेयर कर लें। ओके, ठीक है।